हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों और बहनों को। और आज हम सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2। तो जैसा कि हमने मान लिया A और B कोई अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण खींचा जो मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस पर काटती है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक रेखा खींचा जिसको कि वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, और बिंदु P और बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी छोटी f से दर्शाते हैं। अब हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं इसके डिफिनेशन को, जो जो हमने इसमें बनाया है और यहाँ लिख देते हैं। माना कि ए भी कोई अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण डाला या खींचा लिख देते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष को फोकस पर काटती है। तथा बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब डाला तथा वक्रता केंद्र C से बिंदु M पर एक लंब डाला। तो आप लोग अभी यहाँ देखिए, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बिंदु C M या D, CDM एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण थीटा। परावर्तन के नियम से ये हो जाएगा। माना कि समकोण त्रिभुज CDM में या बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं P लंब बटे आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा MD, आधार क्या हो जाएगा CD। टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं MD बटे CD। यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो जानते हैं हम टेन थीटा बराबर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर थीटा। इसलिए थीटा बराबर MD अपॉन CD। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 तो पुनः
पुनः एक CDM समकोण त्रिभुज बना और एक और त्रिभुज बन रहा है FDM, ये वाला त्रिभुज FDM, और यहाँ थीटा का मान कितना है 2 थीटा। तो पुनः समकोण त्रिभुज FDM में क्या लगाएंगे 10, थीटा का मान कितना है 2 थीटा बराबर MD बटे FD, लंब बटे आधार MD बटे FD अपॉन FD। लोग फिर वही करेंगे, यदि थीटा का मान, यदि 2 थीटा का मान 2 थीटा, यदि 2 थीटा का मान बहुत छोटा हो तो, तो tan थीटा बराबर थीटा, इसलिए 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं MD बटे FD। अब देखो यहाँ थीटा दिया है, थीटा का मान समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर क्या होगा 2, और थीटा का मान क्या है MD अपॉन CD बराबर MD अपॉन FD। तो MD कट जाएगा, बचा क्या यहाँ 2 अपॉन CD 1 अपॉन FD बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2FD, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 2FD बराबर CD, इसलिए FD बराबर लिख सकते हैं CD अपॉन 2। देखो यहाँ बिंदु D, ये बिंदु D और बिंदु P बहुत नजदीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं यदि बिंदु D बिंदु P के बहुत निकट हो तो, D के जगह पर हम P लिख सकते हैं ना, ये दोनों नजदीक है इसलिए, तो लिखते हैं FD बराबर FD को हम लिख सकते हैं FP, ये इसका बहुत नजदीक है इसलिए FD को हम FP लिख सकते हैं, FD बराबर FP। और CD को क्या लिख सकते हैं CP, तो CD बराबर CP, इसीलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसीलिए समीकरण 2 में FD तथा CD का मान रखने पर, तो FD क्या है FD बराबर CD अपॉन 2, तो हम रखते हैं FD का मान क्या है FP बराबर CD का मान क्या है CP हमें 2। अब जो यहाँ देखते हैं FP यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है छोटी f, इसलिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं F बराबर CP का मान क्या है या CP, यहाँ वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या है R, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं R, तो CP की जगह पर रख सकते हैं R अपॉन में 2, और तो 2 यही प्रूव करना था हमको, फाइनली हमने इसको प्रूव कर दिया। बंद कर।